हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, नोबो और एनओबीडब्ल्यू ने एक बिफिटिंग रिप्लाई हिटबैक किए हैं यूएफबी के ऊपर। एक बिफिटिंग रिप्लाई दिए हैं। क्या रिप्लाई दिए हैं, क्या ये इंसिडेंट्स है, डिटेल में आज का वीडियो में देखेंगे। पहले मैं बता देता हूँ ये क्या हुआ था एक्चुअली। क्या हुआ है, एनओबी और नोबो दोनों मिल के, एनओबीडब्ल्यू नोवो दोनों मिलके मिस्टर गिरीश आर्य जी के साथ, बीएमएस के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर को मिले थे। मिलके 5 डेज बैंकिंग पेंशन अपडेशन के बारे में डिमांड किए और आगे, ठीक है, वो तो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, जो माइनॉरिटी यूनियन के साथ बातचीत करने के लिए भी उधर वो डिमांड रखे थे। बाद में डीएफएस ने सर्कुलर इशू कर दिया कि इंडिविजुअल बैंक अपना माइनॉरिटी यूनियन के साथ भी एक बार बात करना है क्वार्टरली, और उसका भी कैलेंडर निकालने के लिए डीएफएस ने इंस्ट्रक्शन दे दिया। ये बात हजम नहीं हुआ किनको ना, यूएफबी का जो ग्रेट लीडर लोग हैं, 3 यूनियन मैन, वो लोग एआईबीए, आईबॉक एंड एनसीबी तीनों मिलके लेटर लिखे गवर्नमेंट को कि उनको आप ऐसे चांस नहीं दे सकते, ये खिलाफ है। उसको अपोज किए, मतलब स्टेट अपोज किए माइनॉरिटी यूनियन के साथ। इंडिविजुअल बैंक जो बैंक के बारे में बातचीत में करने के लिए मना कर दिया, वो बोले नहीं, हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अपोज किए उसको। और उसके बाद जब एनओबीओ और नोबो और एनओबीडब्ल्यू ने बीएमएस को कुछ क्रेडिट दे दिए कि जल्दी पेंशन, जल्दी बाइपेटेड सेटलमेंट का, तो वो भी उनको हजम नहीं हुआ। तो उसी सभी को के ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, यूएफबी ने विदाउट एनी मीटिंग, कुछ नहीं करके, एक बातचीत नहीं करके, उनको डायरेक्ट यूएफबी से निकाल दिए और आईबीए को लेटर दिए कि हैंस फोर्थ 9 यूनियन के जगह ओनली 7 यूनियन है यूएफबी का। उसके बाद ये रिप्लाई गया है एनओबीओ से और एनओबीडब्ल्यू से यूएफबी को। चलिए डिटेल में देखते हैं वो रिप्लाई में क्या है। ये देखिए लेटर, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स, डेटेड 7/8/2026, एड्रेस टू जो बाकी 7 यूनियन है, आईबॉक, एआईबीए, एनसीबी, वेफी, इनबैप, इनबॉक एंड एआईबीओ है। ये 7 बाकी जो यूनियन है उनको लेटर लिखे हैं, क्योंकि यूएफबी का कोई कन्वेनर तो अभी है नहीं, यूनिटी है नहीं, कन्वेनर भी अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे हैं जब से बंदलिस जी गए हैं उस दिन से। तो चलिए आगे क्या लिखे, चलिए देखते हैं। नमस्ते सर मैडम, in response to our letter dated 4th August 2026, we are in receipt of your letter dated 5th August 2026, where except providing clarification about the authority to remove us from UFB's official WhatsApp group, other thing are नरेटेड। जो जिस चीज़ के लिए वो लेटर में लिखे थे कि हमको व्हाट्सएप ग्रुप से क्यों निकाले दिए, पहले व्हाट्सएप ग्रुप से निकाले, उसके बाद यूएफबी से निकाल के आईबीए को भी लेटर दिए। तो ये क्वेश्चन पूछे थे हमको, आप व्हाट्सएप ग्रुप से क्यों निकाले। वी फील दैट द मेन रीजन फॉर फाइंडिंग फॉल्ट विथ अस सीम्स टू बी द मीटिंग ऑफ NOBO and NOBW with the Honorable Finance Minister and discussing issue pertaining to banking fraternity under the leadership of our parent body BMS, Bharatiya Mazdoor Sangh. In your letter, we are questioned as to who permitted us to take up with BMS and the Finance Minister the issue relating to 5 days banking, etc. We would like to inform that as UFB is a voluntary organization of the 9 operating trade union in the banking industries, each trade union is independent to pursue the issue in the line they deem fit, and if the same can be resolved due to the efforts of any unit, it should be appreciated and not depreciated. सही बात है, 9 यूनियन है, अगर उसमें से कोई एक अलग से कोशिश करके जो गोल है अचीव कर दिए तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना डेप्रिशिएट, ना क्रिटिसाइज, क्योंकि उनका ईगो का हटर है, उसीलिए उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनको यूएफबी से निकाल भी दिए हैं। Contrarily, UFU has neither questioned the act of the certain functionaries of the constituent of UFU in respect of issue
that were being pursued by UFU, not subsequently ratified in the following cases. वो एक एक करके केस बताएं कब इंडिविजुअली क्या क्या किए थे ये लोग. ड्यूरिंग December 2024, the president of IBOC, along with other office bearer of IBOC, met the leader of opposition in the parliament and discussed certain issues relating to banker that were under the consideration of EFU. तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. इंडिविजुअली आईबॉक जाके बात कर दिए लीडर ऑफ ओपोजिशन में, तब तो परमिशन नहीं लिए EFU का. नेक्स्ट, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIBA has met the Honorable Finance Minister on a number of occasions with a member of parliament without any discussion with any of the EFU constituents and had issued circular in this context. ये तो मालूम है, हमको भी मालूम है. AIBA ने जाके फाइनेंस मिनिस्टर बहुत बार मिले हैं, एक MP को लेके साथ में बात किए हैं और उसके ऊपर सर्कुलर भी इशू किए हैं, तब तो कोई अपोज नहीं हुआ. करेक्ट, राइटली पॉइंटेड आउट बाई नोबो एंड NOBW. दो इंसिडेंट नहीं, और भी इंसिडेंट्स है. चलिए देखते हैं. जिस जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईबॉक फाइल्ड ए रिट पिटिशन इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली रिगार्डिंग द न्यू PLI मैट्रिक्स कम्युनिकेटेड बाई फाइनेंस मिनिस्टर. जो PLI के ऊपर केस किया है आईबॉक ने, तब भी तो कोई सबके साथ कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ बात करके परमिशन लेके नहीं किया है. नेक्स्ट, इन रेस्पॉन्स टू DFS लेटर डेटेड 10/7/2026, the three union, IBOC, AIB and NCB, had raised objection with DFS on higher meeting with minority union. These three union had again, by their letter dated 1st August 2026, took up the matter relating to higher meeting with minority union, as if only NOBO or NOBW benefited from the DFS direction. In fact, the signatories to the letter are in minority in one bank or the other, and the current DFS direction gives an equal opportunity to the signatories as well. तो माइनॉरिटी से बात करने से कोई बैंक में कोई भी यूनियन माइनर हो सकता है, सबको एक आध बार चांस इधर उधर मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत क्या है. नेक्स्ट, when DFS issued direction on transfer policy of officer, it was objected by, criticized by GSAIBA, who is non-party to the officers transfer policy. ये वेरी वैलिड रीजन. ऑफिसर्स ट्रांसफर पॉलिसी में क्लरिकल यूनियन क्यों अपोज करेंगे? परमिशन UFU का परमिशन लिए थे, मीटिंग बनाए थे, उसके बाद अपोज किए थे. वो जो लिए थे ट्रांसफ़र पॉलिसी गवर्नमेंट ने किए थे, तो उसको आप क्यों टेकअप किए? ये तो आपका मैटर नहीं था, तो उसको बात करके करना चाहिए था आपको, जो भी करना था UFU की. ओनली AIB अकेला नहीं कर सकता था. तो ये सब केसेस हो प्रेजेंट के, ये सब इंसिडेंट्स. उसके बाद वो लिखें, इट इज़ सरप्राइजिंग दैट वी आर बीइंग क्वेश्चन व्हेन there exist precedents of taking up issue unilaterally by the constituent. Very valid reason. In fact, the meeting with the LOP had triggered a sharp reaction from the Honorable Finance Minister, and we feel that it has adversely affected the efforts of UFU, including the issue of 5 days banking. There was no reaction by any of the constituent of UFU for such blatant misuse of power by the प्रेसिडेंट ऑफ आईबॉक. यस, विदाउट परमिशन में आप कुछ भी टेकअप करना गलत है, नहीं करना चाहिए. तो सबको कर लिए लागू होना चाहिए. ये दो यूनियन के लिए नहीं, सभी यूनियन के लिए लागू होना चाहिए. नाउ सडनली द UFU constituents are finding fault with Nobo and NOBW pursuing the very dear to heart issue of 5 days banking under the tutelage of BMS. The constituents who are in minority may understand that the so-called majority unions are not compatible with the communication dated 10/7/2026 and 30/7/2026 of the DFS relating to conduct of higher meeting with minority union, and their efforts to scuttle such meeting did not fructify, hence this anger. Unfortunately, other minority unions in UFU who are signatory to the communication fails to see the selfish motive of this majority union. जो 7 यूनियन साइन किए थे, 3 तो मेजर हैं, बाकी 4 तो माइनॉरिटी है. वो लोग क्यों साइन किए, उसका अंदर का क्या मीनिंग है देखना चाहिए था, उनको समझना
चाहे आज ना कल उनके ऊपर भी ऐसे हो सकता है। टू समराइज, नोबो NOBW वाज रिमूव्ड फ्रॉम यूएफब्यू। उसके बाद लास्ट में वो लोग क्या किए, दोनों को यूएफब्यू से रिमूव कर दिए। उसके बाद वो लिखे नीचे क्या क्या, एक एक करके देखिए। वी हैड डिमांडेड एंड विल अचीव द ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी। वी हैड डिमांडेड एंड अचीव द फास्टेस्ट culmination and signing of bipartite settlement joint note which had significantly reduced the levy income। जल्दी हो जा रहा है, लेवी इनकम रिड्यूस हो जा रहा है, उसीलिए अपोज कर रहे हैं। We had demanded and achieved higher meeting to all, thereby bringing back the democratic nature in banking sector trade unionism. We will achieve the 5-day banking with support of BMS। वो लोग बोले हम BMS का सपोर्ट से 5 days banking अचीव करेंगे। We had taken up the issue of pension updation, request for banks to burn the insurance premium for pensioners, and issue related to temporary staff, which was never represented by the various unions। Yes, पेंशन अपडेशन का इशू भी उनका इसमें जगह मिला है, वो उसी को भी लिखे हैं। पेंशन अपडेशन के लिए भी हम डिमांड कर रहे हैं। तो 5 days बैंकिंग, पेंशन अपडेशन उनका मेन डिमांड है दोनों। Based on the facts addressed above, it is very evident that your act in removing us from UFU is totally unjust, uncalled for, and detrimental to the unity and solidarity। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिस्टर मनमोहन दास, जनरल सेक्रेटरी NOBW, मिस्टर आदर्श के, जनरल सेक्रेटरी नोबो। ये लेटर लिखें ऑल 7 कंस्टिट्यूएंट्स को। तो और ये एक बेफिटिंग रिप्लाई है, फीडबैक किए हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमय कुमार मिश्रा, थैंक यू।